तो आज देखिए फिर से जो है हम संगम काल को लेकर उपस्थित हैं यहाँ पर, और संगम काल पे 15 क्वेश्चन आज हम फिर से करेंगे। संगम काल में हमने 15 क्वेश्चन पहले करे हुए हैं, देखिए उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आपको दे चुका था। और पहला जो लेक्चर रहा है वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव रहा है, उसमें हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। तो एमसीक्यू फॉर्म में हमने पूरे चैप्टर को कर लिया है, ठीक है। और वनडे एग्जाम में आपसे संगम काल से इससे ज़्यादा तो नहीं पूछा जाएगा जो आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। यहाँ पर आज देखिए पहला सवाल कहता है कि देखिए पुहार कावेरीपट्टनम की स्थापना किसने की, ठीक है। पुहर या कावेरीपट्टनम की स्थापना किसने करी, ठीक है। तो आपने बताना है करिकल ने करी, सेंगुतुवन ने करी, नेंदुजेलियन ने करी, है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। और आपको बताना भी है कि ये कावेरी, हाँ आप ये बताइए कि इसका जवाब दीजिए, फिर मैं आपको इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि क्या है कावेरीपट्टनम, ठीक है। तो सही जवाब रहा फर्स्ट का, जो सही जवाब है वो आपका जो करिकल ने जो है वो आपकी किसकी ये जो है वो किसकी स्थापना करी, करिकल की। ये करिकल ने जो है आपकी पुहार कावेरीपट्टनम की स्थापना करी, ठीक है। अच्छा, ये उसी समय की जो पुहार और कावेरीपट्टनम है ये अपने चेरो के, ठीक है, चेरो की जो है वो उनके प्रमुख बंदरगाह रहे हैं, प्रमुख बंदरगाह रहे हैं उस समय के, ठीक है। चेरो के प्रमुख बंदरगाह क्या रहे हैं आपके, ये पुहार और कावेरीपट्टनम जो है वह रहे हैं, और करिकल ने इसे बनाया, ठीक है, करिकल द्वारा बनाए गए, ठीक है। उसके बाद देखिए चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। देखिए मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था, ठीक है। चेरो के, चोल का, पांड्यों का, कदम्ब का, ठीक है। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था, ठीक है। मुजरिस नाम से जो है बंदरगाह है, किस राज्य का रहा वो। एक सेकंड, मैंने आपको क्या बताया था कि इससे पहले की जो पुहार कावेरीपट्टनम है, एक सेकंड, पुहार जो कावेरीपट्टनम है चोलों का रहा है, वो चोलों का रहा है वो, ठीक है। चोलों का प्रमुख बंदरगाह रहा है, और करिकल ने ही जो उसको बनाया, ठीक है। करिकल जो है उनका प्रमुख शासक रहा है चोलों का। ये जो है अपना मुजरिस जो है इसका सही जवाब है आपका चेर, इसका सही जवाब है आपका चेर, दूसरे का जो सही जवाब है आपका चेर, ठीक है। मुजरिस जो है वो इनका प्रमुख बंदरगाह रहा है, किसका, चेरों का। मुजरिस के बारे में इंफॉर्मेशन यही है, ठीक है। और बनाया किसने इसको, मुजरिस को ये बनाया आपका उदयंग्रल जो है वो, उदयंग्रल जो रहे ना, ये बता दें आपको, उदयंग्रल जो है इसके पहले शासक रहे किसके, ये चेरों के पहले शासक रहे उदयंग्रल, ये आपको नाम याद रखना है, ठीक है। तीसरा सवाल है किसके संबंध में यह कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है। मतलब काफ़ी उपजाऊ है ये जमीन, ऐसा कुछ कहने का मतलब है इनका, ठीक है। एक हाथी लेट सकता है जितनी जमीन पे उतने में 7 आदमियों का पेट भर सकता है, ऐसी कहावत किसके संबंध में कहा जाता है। कावेरी डेल्टा के संबंध में, तुंगभद्रा के तटवर्ती क्षेत्रों में, रायचूर दोआब, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आपने बताना है कि कौन सा जो क्षेत्र है काफ़ी उपजाऊ है, उस समय पर जो है इस तरीके की बात जो है कही जाती थी उस डेल्टा के लिए, ठीक है। तीसरा सवाल रहा आपके पास। देखिए तीसरा सवाल देखिए कावेरी डेल्टा के बारे में कहा जाता है कि ये क्या है, काफ़ी उपजाऊ है, और उस उपजाऊपन के बारे में ये संज्ञा उसको दी जाती है कि 7, जहाँ पर एक हाथी लेट सकता है एक जगह पर, वहाँ पर 7 आदमियों का पेट भर सकता है, मतलब इतनी उपजाऊ है वो जमीन, ठीक है। तीसरा सवाल रहा आपके पास। अब चौथे सवाल की तरफ बढ़ते, देखिए प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र में निकलते थे, ठीक है। मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे, मदुरई, कपाटपुरम, कोलचई, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपने बताना है कि क्या सही जवाब है इसका। चौथा सवाल रहा आपके पास, ठीक है। तो सही जवाब है इसका, चौथा जो सवाल रहा है उसका सही जवाब इसका कोलचई, ठीक है। कोलचई जो रही, यहाँ इसको कहा जाता है कि मोती के सीप मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है, मोती वगैरह मिलते हैं पांड्य से, ठीक है। पांड्यों की जो राजधानी थी आपको मैंने पहले भी बताई थी, वो मदुरई रही है, ठीक है। मदुरई इनकी राजधानी रही है, ये मदुरई राजधानी रही है। और पहले शासक इसके मुदुकुदुमी है, मुदुकुदुमी, ठीक है। पहला शासक कौन रहा, मुदुकुदुमी, ठीक है, अपने किसके, पांड्य देश के जो पहले शासक रहे मुदुकुदुमी रहे, और मदुरई इनकी राजधानी रही। कोलचई से आप मोती के सीप मिलते थे वहाँ, ये आपको पता होना चाहिए। फिर देखिए फिर किस ग्रंथ को तमिल बाइबल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पिछले शायद ये रिपीट हो गए हैं क्वेश्चन, ठीक है, पिछले उसमें भी था, तो आपको जवाब देना है कि किस ग्रंथ को तमिल बाइबल के नाम से जाना है। तिरुवल्लुवर, ठीक है, तोल्कापियम, ठीक है, अकतियम, या मणिमेखलई। तो आपने बताना है कि क्या इसका सही जवाब है। पांचवा सवाल रहा आपके पास,
ठीक है। तो तमिल जो बाइबल है, तमिल बाइबल के नाम से किसको जाना, तमिल बाइबल के नाम से किससे जाना जाता है आपने बताना है। तमिल बाइबल के नाम से किसे जाना जाता है आपने बताना है। तमिल बाइबल के नाम से जाना जाता है आपको, ये देखिए इसमें मणिमेखलाई को देखिए, मणिमेखलाई तो लिखी गई है किसके द्वारा, सीतालाई सीतानार के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। अच्छा, तमिल बाइबल, ये जो तमिल बाइबल है ये लिखी गई है आपकी इसमें तोल्काप्पियम। ठीक है, तोल्काप्पियम जो है वो लिखी गई है यहाँ पर, तोल्काप्पियम को जाना जाता है आपका तमिल बाइबल के नाम से। ठीक है, ये आपको याद रखना है, तोल्काप्पियम जो है वो तमिल बाइबल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर दूसरा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये थोड़ा तमिल, सॉरी क्या बताया मैंने आपको, पांचवे का जो है वो तमिल बाइबल ना, बाइबल ये तिरुवल्लुवर है, इसको ना ये इस तिरुवल्लुवर को नाम के नाम से इसको बोला जाता है। ठीक है, यहाँ है। ठीक है, ये है इसका आंसर पांचवे का एक। अगर कुछ वो होगा तो मैं इसमें कंफर्म कर दूंगा आपको अभी। ठीक है, थोड़ी देर में। छठा सवाल रहा, देखिए प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं। ठीक है, प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं। ठीक है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश या स्कंद कार्तिकेय। ठीक है, तो आपने बताना है इसका सही जवाब क्या है। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन। ठीक है, तो देखिए सही जवाब है इसका कार्तिकेय। कार्तिकेय के नाम से जो है वो सही, ये जो है वो फेमस है कौन, मुरुगन। ठीक, कार्तिकेय देवता के जो है वो सदस्य हैं कौन, मुरुगन। मुरुगन तमिल देवता है मुरुगन, और ये जो है स्कंद कार्तिकेय के नाम से जो है वो यहाँ पर इनको जाना जाता है मुरुगन को। संगमकालीन साहित्य में कौन को और मनन, ठीक है, किसके लिए प्रयुक्त होते थे। ठीक है, कौन को और मनन, ठीक है, किसके लिए प्रयुक्त होते थे। तो ये देखिए इसका प्रधानमंत्री, राजस्व मंत्री, सेनाधिकारी, राजा। ठीक है, तो आपने बताना है कि ये शब्द किसके लिए प्रयोग होते थे। कौन को और मनन जो है वो ये किसके लिए प्रयोग होते थे संगमकालीन साहित्य में। ठीक है, सातवां सवाल रहा आपके पास, कौन को और मनन। ठीक है, तो देखिए राजा के लिए उपयुक्त ये शब्द जो है प्रयोग किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। राजा के लिए कौन को मनन शब्द का प्रयोग किया गया है वहाँ पर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखिएगा निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है। इतु तो गई ये पटिनी पेदनक्कू, तोल्काप्पियम है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आठवें का सही जवाब है आपके पास सी जो है तोल्काप्पियम, जो आपको पहले भी ये सवाल पूछा गया, तोल्काप्पियम नाम से जो है वो इसको महत्वपूर्ण रचना मानी गई है, और तोल्काप्पियर ने लिखी है, ये तोल्काप्पियर ने लिखी है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा जो संगम रहा, सेकंड संगम रहा, ठीक है, उसका एकमात्र बचा हुआ साहित्य है ये, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए तोल्काप्पियम ग्रंथ संबंधित किससे, नवा सवाल है, तोल्काप्पियम संबंध ग्रंथ संबंधित प्रशासन से, विधि से, व्याकरण और काव्य से, या उपयुक्त सभी से। ठीक है, तो बताना आपने, नवा सवाल रहा आपके पास, सही जवाब इसका क्या रहा। तो देखिए इसका सही जवाब है आपके पास इसका सही तमिल तोल्काप्पियम ग्रंथ संबंधित आपके व्याकरण और काव्य से संबंधित है, तो 9th का सी जवाब आपके लिए सही रहा ये। ठीक है, 9th का सी जवाब जो है आपके लिए ये सही रहा। ठीक है, अब चलते हैं देखिए 10वें सवाल की तरफ। 3 संगम कुल कितने वर्ष तक चला था। तीनों संगम जो है कुल कितने, पहला, दूसरा और जो तीसरा संगम है वो कितने वर्ष तक चले, तीनों के तीनों 900 साल तक, 9900, 1000 और 9950। ठीक है, तो आपने बताना इसका सही जवाब क्या है। 10वां सवाल रहा आपके पास ये। ठीक है, 10वां सवाल रहा, तो आपने बताना है कि कितने साल तक जो है ये चले, ये आपने जो अपने ये तीनों संगम का जो समय रहा वो कितना समय तक रहा। ठीक है, तो देखिए इसमें कहीं इसमें जो 10वां सवाल है इसका जो थोड़ा बहुत कहीं कहीं अंतर रहता है। देखिए 9950 यहाँ पर, ठीक है, तो कहीं पर 9990 लिखा होगा कि इतने साल तक चला। ठीक है, तो इसके लगभग जो भी होगा ना, देखिए 9950, 9990, तो वो आपका सही जवाब है इसका। ठीक है, तो कई बुकों में उसका 9990 लिखा हुआ है, कहीं 9950 लिखा हुआ है, तो आप जो है इन दोनों में से कोई भी हो तो ये कर लीजिएगा, इसमें 9950 सही जवाब है इसका। ठीक है, फिर चलते हैं देखिएगा प्रथम संगम का आयोजन कहाँ हुआ था। प्रथम संगम का आयोजन कहाँ हुआ था, हम्पी, द्वार समुद्र, मदुरई या विजयनगर। ठीक है, हम्पी, द्वार समुद्र, मदुरई या विजयनगर। ठीक है, प्रथम संगम जो है वो कहाँ हुआ है ये आपने बताना है, प्रथम संगम कहाँ हुआ है आपका। ठीक है, 11वां सवाल रहा आपके पास। तो देखिए मदुरई में आपका प्रथम संगम हुआ है, मदुरई में। ठीक है, मदुरई, और यहाँ पर जो है वो मदुरई जो है मैंने आपको बताया था कि चोलों की जो है वो राजधानी भी रही है आपकी, चोलों की राजधानी भी रही है आपकी, कौन सी, ये अपनी सॉरी क्या बताया मैंने आपको, मदुरई बताया ना। मदुरई जो रही आपकी ये पांड्यों की जो राजधानी रही, पांड्यों की राजधानी भी रही, पांड्य। ठीक है,
पांड्यों की राजधानी रही, ठीक है, मदुरई। चोलों की नहीं रही, इसकी रही, पांड्यों की रही। 12वां सवाल रहा आपके लिए, देखिए 12वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम कि प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे। प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे? अगस्त्य ऋषि, ठीक है, कुत्रमेरिंद, ठीक है, कपिलार, शीतलाई, शीतनार, ठीक है। तो प्रथम संगम के जो अध्यक्ष रहे आपने बताना है कि कौन रहे, प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन रहे ये आपने बताना है, ठीक है। तो सब इसका सही जवाब है देखिए अगस्त्य। अगस्त्य मुनि जो रहे प्रथम संगम के अध्यक्ष रहे। देखो बताते हुए चलते हैं आपको, प्रथम संगम के जो अध्यक्ष हैं वो आपके अगस्त्य रहे, ठीक है, अगस्त्य रहे। दूसरे संगम के रहे अगस्त्य रहे शुरुआत में, और उसके बाद आपके कौन आ गए, उसके बाद आ गए आपके तोलकापियार, इसी में जोड़ लिए, तोलकापियार ने अध्यक्षता करी। फिर तीसरा जो संगम रहा उसके अध्यक्ष है नाक्कीरार। नाक्कीरार जो रहे आपके तीसरे संगम के अध्यक्ष रहे, ठीक है। तो 12वें सवाल का सही जवाब है ए, ठीक है, अगस्त्य ऋषि जो रहे वो प्रथम संगम के अध्यक्ष है। द्वितीय संगम का आयोजन कहाँ हुआ था आपने बताना है, मदुरई में, कपाटपुरम में, उत्तरी मदुरई में, हम्पी में। द्वितीय संगम का आयोजन कहाँ रहा? मदुरई, कपाटपुरम, उत्तरी मदुरई या हम्पी में, ठीक है। तो द्वितीय संगम का कहाँ रहा ये आपने बताना है। तो सही जवाब है इसका कपाटपुरम। कपाटपुरम में द्वितीय संगम का आयोजन हुआ, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूँ इसमें, इसके लिए, ठीक है। द्वितीय संगम का आयोजन हुआ कपाटपुरम में। अब 14वां सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि तृतीय संगम का अध्यक्ष कौन थे। तृतीय संगम के अध्यक्ष कौन थे? अगस्त्य ऋषि, तोलकापियार, नक्कीरार, इरैयनार, ठीक है। आपको पहले भी अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बता दिया था मैंने। तो सही जवाब दीजिएगा क्या है, तृतीय संगम के अध्यक्ष कौन थे? नक्कीरार सही जवाब है इसका, सी नक्कीरार जो है इसका सही जवाब है, ठीक है। नक्कीरार जो है इसका सही जवाब है, 14वें का सी जो है वो सही जवाब। 15वां सवाल देखिए, द्वितीय संगम का एकमात्र ग्रंथ कौन सा है? द्वितीय संगम का एकमात्र ग्रंथ कौन सा है? शिलापद्दिकरम, मणिमेखलई और तोलकापियम जीवक चिंतामणि, ठीक है, द्वितीय संगम का, ठीक है। ये पिछले भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, देखिए आपने बताना क्या है इसका सही जवाब। उम्मीद है कि आप सही जवाब देंगे। तो सी इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो तोलकापियम जो है उसका सही जवाब है। सी जो है इसका तोलकापियम जो है इसका सही जवाब है द्वितीय संगम का। सही जवाब जो है इसका तोलकापियम जो है सही जवाब है। एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर 15 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। एक क्वेश्चन जिस पर हमें डाउट था, कहाँ गया था वो, हमने किया तमिल बाइबल, ठीक है। तमिल बाइबल लिखा हुआ है आपका कि तमिल बाइबल के नाम से, ये आपकी है कुरल और मुप्पल। ये सवाल यहाँ पर गलत आ गया शायद, किस ग्रंथ को लिखा हुआ है ना, कुरल और मुप्पल लिखा हुआ है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है ना, कुरल और मुप्पल को कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो आया है ना ये कुरल, तमिल बाइबल जो है आपकी कुरल और मुप्पल को कहा जाता है, ठीक है, कुरल और मुप्पल। यहाँ पर जो इसको सही कर लेंगे हम तमिल बाइबल, ठीक है, बाइबल ऑफ द तमिललैंड जो है वो आपको कुरल और मुप्पल को कहा जाता है। और इसके बारे में बता दें आपको, तिरुवल्लुवर में लिखी है वो, ठीक है, तिरुवल्लुवर। सवाल थोड़ा सा गलत आ गया तब जरा कन्फ्यूजन होगा, तिरुवल्लुवर, ठीक है। ये आपके ऑप्शंस जो हैं गलत आ गए। तमिल बाइबल के नाम से जाना जाता है कुरल और मुप्पल को, जिसके जो लेखक हैं कौन है, वो लिखी है तिरुवल्लुवर ने, तिरुवल्लुवर, ठीक है। तो यहाँ पर अपने 15 सवाल जो हैं आपके संगम काल पर हो गए हैं, और इससे बाहर का जो है आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा इसमें, ठीक है। थैंक यू क्लास।